नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज इस वीडियो में आपको आपका जो केतु ग्रह है वह किस भाव में स्थित है और उसके 12 भावों में क्या फल हो सकते हैं इसके बारे में बतला रही हूं। इसके साथ कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम केतु के बारे में जानेंगे। केतु ग्रह जो रहते हैं किसी भी प्रकार का फल अचानक प्रदान करते हैं। यात्रा के कारक माने जाते हैं। झंडा, विजय, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद इनके कारक माने जाते हैं और अनेक प्रकार से लाभ और हानि के योग भी देने वाले केतु ग्रह रहते हैं। तो यदि आपके किस भाव में केतु ग्रह हैं और क्या फल होगा, यह मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। यदि हम देखते हैं कि हमारी जन्म कुंडली के पहले भाव में केतु हैं तो इनका क्या फल हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि केतु प्रथम भाव में स्थित हैं तो ऐसे में हमेशा जो है चिंताएं व्यक्ति के मन में लगी रहती हैं, यात्राएं होती रहती हैं, बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ता है और कई बार यात्राएं जो हैं स्थगित भी करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा जातक जो रहता है सुखी रहता है, धनी रहता है, परिश्रमी रहता है और संतान से सुखी रहता है। लेकिन किन्हीं किन्हीं बातों पे संतान की ओर से कुछ चिंताएं व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। अगले हम देखेंगे, यदि केतु आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है और अशुभ स्थितियों में क्या प्रभाव दे सकते हैं। तो अशुभ स्थिति होने पर सिर में दर्द, स्वास्थ्य ठीक न रहना, संतान की ओर से चिंताएं और अचानक परेशानियां आना, बड़े लोगों से वाद विवाद की स्थिति बनना, पड़ोसियों से परेशानी होना, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में आप जो है बंदर को गुड़ खिला सकते हैं, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और बुधवार या शनिवार के दिन कंबल का दान कर सकते हैं। इससे केतु के अशुभ फल दूर होकर के शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब हम देखते हैं दूसरा भाव। दूसरे भाव में यदि केतु ग्रह स्थित हैं और शुभ स्थिति यदि बनी हुई है तो अच्छी यात्राओं के योग बनते हैं। धन संग्रह जो है होने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन यदि द्वितीय भाव में केतु रहने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है और हर समय अच्छे से अच्छा समय जो है आपको 24 वर्ष के बाद जीवन में देखने को मिलता है। और जो है अशुभ स्थिति रहने पर व्यक्ति वाद विवाद करता है, किसी की बात को नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में केतु ग्रह के लिए जो है माथे पर केसर का तिलक लगा करके बलवान किया जा सकता है। अगला हम देखते हैं, केतु यदि तृतीय भाव में है तो आपकी संतान अच्छी होगी, ससुराल और भाइयों से जो है आपको शुभ फल मिलेंगे, यानी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ऐसा व्यक्ति ईश्वर का ध्यान स्मरण करने वाला होता है, दूसरों के लिए काम आता है, भला करने वाला होता है। पुत्र जन्म होता है घर में प्रथम और इसके साथ जो है बड़े बुजुर्गों से सहायता की प्राप्ति भी होती है। और केतु यदि आपके ठीक नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में धन की कमी आएगी, वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होंगी, कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपका धन होगा। तो जो मैं लक्षण बता रही हूँ इसे देख करके आप समझ सकते हैं कि आपका केतु अच्छा है या नहीं। और यदि केतु खराब है तो आप जो है पीली वस्तुओं को पानी में बहाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति उत्पन्न होती है और साथ में सोने के आभूषण या चैन आदि गले में पहनने से केतु के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। अगला हम देखते हैं, यदि चौथे भाव में केतु ग्रह स्थित हैं और शुभ स्थिति में हैं तो आप ईश्वर पर विश्वास करने वाले होंगे, संतोषी होंगे और शुभ कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले होंगे। लेकिन इसके साथ यदि केतु अशुभ फल दे रहे हैं तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, माता और संतान की ओर से चिंताएं, कष्ट बना रहता है। इसके साथ जो है शुगर आदि के रोगों की बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है बड़े बुजुर्ग रहते हैं, इनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए और
जो आपके कुल पुरोहित या ब्राह्मण लोग रहते हैं, इनको समय समय पर दान आदि करना चाहिए। ऐसे में आप पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए विशेष शुभ फल रहता है। अब देखते हैं केतु यदि आपके पंचम भाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में केतु जो रहते हैं अच्छी स्थिति, आर्थिक स्थिति उत्तम बनाते हैं। और लेकिन केतु जब पंचम भाव में अशुभ स्थिति में प्रदान करते हैं, तो अशुभ स्थिति में दमे का रोगी बना देते हैं, संतान को कष्ट हो जाता है और घर के आसपास जो है कुत्ते आदि की रोने की आवाज़ें अक्सर आती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में केतु आपके अशुभ हैं, यह समझना चाहिए। इन्हें शुभ करने के लिए सफ़ेद वस्तुओं का जो है आपको दान करना चाहिए। अगला हम देखते हैं, यदि आपके छठे भाव में केतु ग्रह हैं और शुभ स्थिति में हैं, तो ऐसी स्थिति में माता दीर्घायु होती है, जीवन यापन सुखपूर्वक चलता है, यात्राओं के योग भी बनते हैं। और यदि केतु ग्रह छठे भाव में होकर अशुभ स्थिति में रहते हैं, तो मामा से आपको कष्ट मिलेंगे, झगड़ा आदि के योग बनते रहते हैं, बीमारी आपको सताए रहती है और बिना बुलाए शत्रु आपके आसपास आते ही रहते हैं। मतलब कोई ना कोई व्यक्ति आपसे बिना परेशानी के शत्रुता करने में माहिर होता है। आप नहीं चाहेंगे तो भी व्यर्थ के बाद विवाद और यात्राएं आपको करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से अशुभ केतु के लक्षण आपको रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप सोने की अंगूठी पहन सकते हैं और पीली वस्तुओं का जो है दान कर सकते हैं। ऐसा करने से केतु के शुभ फल आपको मिलेंगे। अगला हम देखते हैं, यदि केतु ग्रह आपके सप्तम भाव पे विराजमान है, तो 24 से लेकर के 40 वर्ष की आयु में आप अच्छा धन, पैसा, मान सम्मान, इज्जत सभी कमा लेते हैं और संतान सुख की वृद्धि होती है, कार्य व्यापार में सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि केतु अशुभ स्थिति में और अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको झूठे वाद विवाद में पड़ना पड़ेगा, आपके जो है मान की हानि होती है, रोग आदि आपको घेरे रहते हैं और संतान से कष्ट होता है। स्त्री की ओर से विशेष अशांति मन में लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो है चने की दाल गुरुवार के दिन दान करना चाहिए। अगला हम देखते हैं, यदि केतु ग्रह आपके अष्टम भाव पे स्थित हैं, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पूर्व आभास, होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास हो जाता है और जो भी घटनाएं घटित रहती हैं, व्यक्ति के मन में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आ जाती है और वह घटना होकर रहती है। और ऐसी स्थिति में जो है केतु, इसके साथ ही शुभ विवाह आदि के लिए केतु शुभ योग प्रदान करते हैं। और यदि अष्टम भाव में केतु अशुभ स्थिति में होंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है अनेक प्रकार के गुप्त रोगों से पीड़ित हो जाता है, स्त्रियों से वाद विवाद होते हैं, धोखे की संभावना बनी रहती हैं और संतान से भी वाद विवाद के योग उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में गणेश जी की पूजा करना आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। अगला हम देखते हैं, यदि आपके 9वें भाव में केतु ग्रह बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो रहेगा परिश्रम से धन कमाएगा, उन्नति करेगा, लेकिन मनचाही जगह स्थान परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो रहता है बहादुर रहेगा, विश्वसनीय रहेगा, भाग्यशाली रहेगा और आज्ञाकारी होता है, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न होता है और देश विदेश में भी जाने के योग बनते हैं। और 48 वर्ष के बाद जो है आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त तरक्की देखने को मिलती है। इसके साथ यदि आपका केतु खराब है, तो आपके जोड़ों के दर्द, पैरों के दर्द, मूत्र विकार, रीढ़ों के जोड़ों के दर्द, इस प्रकार से जो है केतु अशुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपके घर में बहन, बुआ, बेटी आती या जाती हैं, तो इन्हें हर्ष के साथ, खुशी के साथ कुछ ना कुछ दे कर के विदा करना चाहिए। इससे केतु आपका पावरफुल काम करेगा। अगला हम देखते हैं, यदि किसी के 10वें भाव में केतु ग्रह हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो रहेगा भाग्यवान रहेगा, चुपचाप अपना काम से काम रखने वाला होता है, अवसरवादी होता है और कई बार ऐसी स्थिति में कुंडली की ग्रह स्थिति अनुसार कुछ सुख सुविधाओं में कटौती भी हो जाती है और ऐसा व्यक्ति खेल आदि के लिए भी जो है रुचि रखता है। 24 वर्ष के बाद जो है विशेष सफलता के योग देखने को मिलते हैं। यदि केतु जो हैं 10म भाव में
अशुभ स्थिति में हैं तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक और गृहस्थ जीवन जो रहता है कष्टमय हो जाता है, कार्य व्यापार में हानियाँ देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आप अपना व्यवहार अच्छा रखें और गुरु के उपाय यानी कि पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए विशेष हितकारी रहेगा। अगला हम देखते हैं केतु यदि आपके 11वें भाव में हैं तो आपको धन सुख संपत्ति से युक्त बनावेंगे और इसके साथ जो है आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे उत्तम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति जो है भविष्य की चिंता नहीं करते और ऐसी स्थिति में राजयोग का भी फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि केतु जो है 11वें भाव में हैं तो ऐसे में और अशुभ स्थिति है केतु की, तो पेट के रोगों से आपको चिंता रहेगी, भविष्य में अनेक परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, संतान संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार से केतु जो बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि केतु आपके 11वें भाव में जो है सुफल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, यह आपके लिए शुभ रहेगा। और बुध ग्रह की अंगूठी कनिष्ठिका अंगूठी में पहनने से यानी कि पन्ना या त्रिमूली या हरा कोई भी रत्न पहनेंगे तो आपको विशेष लाभकारी रहेगा। अब हम देखेंगे कि यदि केतु 12वें भाव में है तो जो है धनवान भाग्यवान और शुभ कार्यों में अधिक खर्चे के योग आपके बनेंगे, संतान पुत्र की उत्पत्ति भी होती है, धन समृद्धि की वृद्धि भी होती है। लेकिन और सुख सुविधाएं भौतिक सुविधाएं केतु ग्रह 12वें भाव में देते हैं, सारी लग्जरी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। लेकिन केतु यदि अशुभ फल दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो रहता है अपने स्वास्थ्य चरित्र को लेकर के परेशान रहता है और किन्हीं पर विश्वास करना हानिकारक सिद्ध होता है, यात्राओं में चोट आदि की संभावनाएं बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में गणेश जी की उपासना करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है केतु ग्रह के लिए मैंने यह आपको 12 भाव में इनका विशेष फल कहा है, क्योंकि केतु ग्रह जो रहते हैं रहस्यमयी ग्रह रहते हैं, अचानक ऐसा फल देते हैं जिनका कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे भी इनकी दशा अंतर्दशा जीवन में घटित होती है हमें विशेष फल देखने को मिलते हैं। अधिक जानकारी हमें अपनी जन्म पत्रिका से करवाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।